तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 को देखने मेरा भाई। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में, मतलब जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हमने क्या देखे थे मेरा भाई? इंट्रोडक्शन का लेक्चर था। उसमें हमने क्या देखे थे? करंट के बारे में पढ़े थे। कितने तरीका का करंट होता है उसके बारे में पता किया था। याद है मेरे भाई? याद है कि करंट क्या होता है, कितने तरीका का करंट होता है, फिर करंट का एक्सप्रेशन, करंट कैसा क्वांटिटी होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, ये सब देखा था मेरे भाई। याद है? याद है या नहीं? याद है? तो एक क्वेश्चन है आप लोगों को सभी, मेरे को बताओ, व्हेन करंट इज फ्लो, व्हेन करंट इज फ्लो, कब करंट फ्लो होगा? बताया था मेरा भाई, याद करो, सोचो, 2 मिनट सोचो, क्या है, शांति से सोचो, क्या था मेरा भाई? व्हेन करंट इज फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल सा बात है, फंडामेंटल सा बात है। जब एक चार्ज इन मोशन, जब एक चार्ज मोशन कर रहा होगा, बट एट दिस टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी उसी चार्ज का कांस्टेंट होगा, देन करंट फ्लो होगा, देन करंट फ्लो होगा। ये लिखा था मेरा भाई, ये भी बताया था, ये बताया था कि जब एक चार्ज मोशन कर रहा होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तब करंट फ्लो होगा। कैसे होता है मेरा भाई? ध्यान से देखना। मान लो ये कंडक्टर हो, ये बताया था मेरा भाई, ये बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक सरफेस एरिया से दूसरे सरफेस एरिया को ट्रांसफर होते हैं, तब हमको पता चलता है कि इसी कंडक्टर के अंदर करंट है, इसी कंडक्टर के अंदर करंट है और करंट फ्लो हो रहा है। क्या बात है मेरे भाई? जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन उसका एक सरफेस एरिया से दूसरे सरफेस एरिया तक ट्रांसफर होते हैं, तब हमको पता लगता है कि इसी कंडक्टर के अंदर करंट है और करंट फ्लो हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक जा रहे हैं, मतलब मोशन कर रहे हैं, तो उसी टाइम उसी चार्ज का, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ही, तो उसी टाइम उसी चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, देन करंट फ्लो होगा मेरा भाई। सीधा सीधा बात है, फंडामेंटल सा बात है, सीधा सीधा बात है, फंडामेंटल सा बात है। कोई भी पूछ ले कि कंडक्टर हम कैसे पता करें कि इसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहे, तो उसे सीधा चौड़ा होके बता देना कि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक सरफेस एरिया से दूसरे सरफेस एरिया तक ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट है। पता चल गया मेरे में? पता चल गया, मिटा रहा हूं, ये था मेरे में। और एक बात, करंट तो ये क्या होता है? करंट को आई स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बटे टी होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका यूनिट क्या होता है मेरा भाई? बताया था, बताया था। एक बार रिवाइज कर देता हूं मेरा भाई, पिछले लेक्चर का टॉपिक को एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, क्योंकि वो फंडामेंटल टॉपिक है, याद होना जरूरी है, माइंड में बैठना जरूरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आगे बढ़ने तक। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आगे आगे घुसने से पहले ये सब चीज याद होना जरूरी है। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तरीका क्या था हमारा भाई यूनिट निकालने का? क्यू का यूनिट क्या होता है? चार्ज का, कूलम, टी का मतलब टाइम का, सेकेंड, तो क्या होता है था मेरा भाई? कूलम पर सेकेंड, कूलम सेकेंड इनवर्स, और इसको हम क्या बोलते हैं मेरा भाई? एम्पियर, ऐसे डिनोट करते हैं। और ये जो करंट होता है कैसा क्वांटिटी होता है मेरा भाई? स्केलर, स्केलर, और इसको हम क्या बोलते हैं मेरा भाई? टेंसर क्वांटिटी। क्या? टेंसर क्वांटिटी। याद रखना मेरा भाई, याद रखना। अगर क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में सवाल आए और तुम्हारा क्लास टीचर सवाल बनाए, तो कभी भी स्केलर क्वांटिटी नहीं लिखेगा, टेंसर लिखेगा, वहां पे तुम फंस जाओगे। बताओ करंट एक कैसा क्वांटिटी है, वहां पे टेंसर होगा, स्केलर नहीं होगा, तुम फंस जाओगे। भैया स्केलर तो पढ़ा था, टेंसर तो कहाँ पे पढ़ा नहीं था, ये क्या है? करंट का यूनिट क्या है? वेक्टर भी तो नहीं है यहाँ पे, तो चारों ऑप्शन से कोई नहीं लग रहा है, तो टेंसर है मेरा भाई, इसको पता लगना जरूरी है, दोनों यूनिट पता होना जरूरी है। करंट का यूनिट स्केलर होता है और टेंसर होता है, ये सब पढ़े थे मेरा भाई। फिर हमने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ करंट, लास्ट में हमने देखा था टाइप्स ऑफ करंट।
कितना तरीका का करंट पढ़ा था? 4 तरीका का। कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, स्टेडी करंट, वेरिएबल करंट। फर्स्ट, कन्वेंशनल करंट में क्या होता था? पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ, करंट उस तरफ। इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या होता था? नेगेटिव चार्ज जिस तरफ, करंट उस तरफ। स्टेडी करंट में क्या होता था मेरा भाई? करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता था, करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता था और डायरेक्शन ऑलवेज सेम होता था। करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता था और डायरेक्शन ऑलवेज सेम होता था। फिर वेरिएबल करंट, लास्ट करंट, वेरिएबल करंट क्या होता था मेरा भाई? वेरिएबल करंट में मैग्नीट्यूड चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब करंट का जो मैग्नीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता था और जो डायरेक्शन में और मे नॉट भी चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये था मेरा भाई पिछले लेक्चर का टॉपिक, जो याद होना जरूरी है, नहीं तो ये चैप्टर बेकार है, चैप्टर एकदम बेकार है। समझ में आ गया? तो आज का लेक्चर में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? तो आज का लेक्चर में हम देखने वाले हैं ड्रिप वेलोसिटी। मेरा भाई ड्रिप वेलोसिटी क्या है, ड्रिप वेलोसिटी क्या है और रिलेशन बिटवीन ड्रिप वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, दो टॉपिक देखेंगे मेरा भाई आज का लेक्चर में हम। ड्रिप वेलोसिटी क्या है एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी, दो टॉपिक। ड्रिप वेलोसिटी क्या है एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा भाई। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा कोई सवाल नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा मेरा भाई। या डेरिवेशन आ सकता है या न्यूमेरिकल आ सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के हिसाब से भी, कॉम्पिटिटिव हिसाब से भी, ऐसे कंसेप्ट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई। तो ध्यान से सुनना, कहानी को ध्यान से सुनना, माइंड में फिक्स कर लेना, माइंड में फिक्स कर लेना। मिटा रहा हूं इसको, तो टॉपिक लिख लो मेरा भाई। भैया लिख लिया है क्योंकि हमको पता है तुम बताओगे। लिख ला टॉपिक कॉपी के हेडिंग में, ये होता है एवरी लेक्चर में तुम बता रहे हो। ये सुन सुन के कान पक गया है, सुन सुन के कान पक गया है। ऐसे कोई बताता है, ऐसे कोई इंसल्ट करता है टीचर का? ठीक है, देख लूंगा तुम लोग, ठीक है। नहीं लेक्चर नहीं देखेगा भैया, ऐसे बोलोगे तो कोई बात नहीं। ध्यान से देख, ध्यान से देख, कहानी को माइंड में फिक्स कर, कहानी को माइंड में फिक्स कर, ठीक है। देख टॉपिक लिख ले, क्या टॉपिक, कॉपी के हेडिंग में टॉपिक। तो आज हम क्या देखेंगे हमारा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, फिर क्या देखेंगे हमारा? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिख भी देता हूं मेरा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है बोर्ड एग्जाम हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है कोई कंसेप्ट पढ़ रहा है, कंसेप्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आप हेडिंग दे दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या ड्रिफ्ट मारना है भैया? यहाँ पे क्या ड्रिफ्ट मार रहे हैं हम? ऐसा कुछ नहीं है, आज हेडिंग दे दे। मैं तो सोचा था ड्रिफ्ट मारूंगा अभी जाके, लेक्चर खत्म होने के बाद बाइक से ड्रिफ्ट मारूंगा। बाइक नहीं देंगे तो पिताजी साइकिल से मारूंगा, ठीक। लेक्चर खत्म होने दे फिर जाके मारेगा। लिख ले अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। लिख लिया, लिख लिया मेरा भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम वीडी से डिनोट करते हैं। किससे मेरा भाई? वीडी से डिनोट करते हैं। ध्यान से मेरा भाई, ध्यान से, इसको हम वीडी से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट थोड़ा सा कहानी सुन, कहानी स्टेटमेंट सुन, फिर फील ले लाएंगे। क्या है मेरा भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसा है कि एवरेज वेलोसिटी होता है, द एवरेज वेलोसिटी, द
एवरेज वेलोसिटी इन व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन move from negative terminal towards positive terminal through a conductor. क्या है मेरे भाई? थ्रो ए कंडक्टर in the presence of external electric field. क्या भैया, क्या ऐसे क्या डेफिनेशन बता रहे हो? मैं तो सो गया था। ठीक है, अभी जाग जाएगा। द एवरेज वेलोसिटी in which free electron move from negative terminal toward positive terminal through a conductor in the presence of external electric field. ये डेफिनेशन ये बता रहा है कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरा भाई? इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरा भाई? जीरो होता है। ये तो सबको पता है मेरा भाई, कई बार बता चुका हूं मेरा भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है मेरे भाई? जीरो होता है। तो हम इसका बाहर में, मतलब कंडक्टर के बाहर में एक एक्सटर्नल फील्ड दे देंगे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल मूव करने लगेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ मूव करने लगेंगे। ये है कहानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे। कैसा मूव करेंगे मेरा भाई? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल सीधा सीधा चला जाएंगे, या नाचते नाचते जाएंगे, या जंप करते करते जाएंगे, या छू छू ऐसे होते जाएंगे, कैसे जाएंगे? ये सब कहानी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। कभी भी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी दे तो समझ जाना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात क्या है। समझ में आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात क्या है। आ जाओ, इसको बनाते हैं, फील्ड दिलाते हैं। लिख लिया है। अभी तो बोलेगा कोई सा, ये कौन सा बड़ा बात है मेरे भाई? कौन सा बड़ा बात है भैया लिखने में? छाप लिया हूं मैं, छापा रुस्तम हूं, छाप लिया हूं, छापने में बड़ा होशियार हूं भैया। तुम बताओ, तुम बता के चलो, मैं छपते चलता हूं पकड़ा खा के। अभी मजा आ रहे है मेरे भाई, मजा आ रहे। तू पकौड़ा खा रहे, उसके साथ छाप रहे। जब एग्जाम में बैठेगा हाथ कांपने लगेगा। भैया बोल रहे थे पढ़ाई कर लेना चाहिए था, कंसेप्ट याद कर लेना चाहिए था, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं था, इजी था। ठीक, देखना मैं कहानी जो लिखा था समझ में आ गया? द एवरेज वेलोसिटी इन व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू ए कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, बना लेते हैं कंडक्टर। ये कंडक्टर है भैया, अभी तो कंडक्टर बना नहीं है, तो दो गोला बना है। ठीक है, बना लेते हैं। देख, ये कंडक्टर बन गया, अभी तो बना है। यहां से एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, यहां से एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। कर दिया। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव सा टर्मिनल। ये तो पता है ना मेरा भाई, जो बड़ा टर्मिनल होता है, जो बड़ा देता है वो पॉजिटिव सा होता है, जो छोटा होता है वो नेगेटिव सा टर्मिनल होता है। समझ में आ गया? यहाँ पे पोटेंशियल होगा। देख मेरा भाई, ध्यान से देख, ये कैसा टर्मिनल है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है कंडक्टर का। ये कैसा है मेरा भाई? नेगेटिव टर्मिनल है। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव सा टर्मिनल है, नेगेटिव सा टर्मिनल है। कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है मेरा भाई? इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में है, इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा पे है। समझ में आ रहा है? सब जगह पे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे नहीं है, सब जगह पे है, सब जगह पे। मान लो यहाँ पे मैंने बनाया है दिखाने के लिए, हर जगह पे है मेरा भाई। यहाँ पे भी है, यहाँ पे सब जगह पे इलेक्ट्रॉन है और एटम से, इलेक्ट्रॉन से और एटम से। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है इसके अंदर। समझ में आ गया?
जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, क्योंकि हम तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग इफेक्ट याद कर, इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग इफेक्ट याद कर, क्या होता था मेरे भाई, क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए, बिजली से बचने के लिए हम एक प्रोटेक्शन लेयर देते थे। वो कैसा होता था मेरे भाई, कंडक्टर का प्रोटेक्शन लेयर और मेटल का। कार और बाइक का एग्जांपल लिया था, दो दोस्त का एग्जांपल याद है मेरे भाई, पोटेंशियल का चैप्टर में, पिछले चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या होता था कि एक डिवाइस को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए हम प्रोटेक्शन लेयर देते थे, उसको कवर करते थे एक प्रोटेक्शन से। वो प्रोटेक्शन क्या होता था मेरे भाई, कंडक्टर होता था और मेटल होता था, याद है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था और मेटल भी वही है, तो 0 हो जाएगा, तो डिवाइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, डिवाइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ध्यान है वो टॉपिक, ध्यान से देख मेरे भाई। तो हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल कंडक्टर के बाहर। तो इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से मेरा भाई क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगे। तो भागने के लिए फोर्स यूज होगा, फोर्स रिक्वायर्ड होगा ना, ऐसे कौन भाग सकता है, फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पकाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पकाया। समझ में आ गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स पकाया, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगे। कौन सा फोर्स पकाया मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स पकाया मेरा भाई, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। कौन सा फोर्स मेरा भाई, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा फोर्स पकाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, F इक्वल टू QE। यहां पे कोई दिक्कत है, तो यहां से क्या पता लग रहा है मेरा भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो क्या हुआ मेरा भाई, जब हमने ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स हो गए, तो ये यहां से भागने लगे। देख मेरे भाई ध्यान से, यहां पे कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया, ध्यान से मेरा भाई, ध्यान नहीं हटना चाहिए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक आया, समझ में आ रहा है। यहां पे उसका वेलोसिटी क्या हो गया मेरा भाई, फाइनल वेलोसिटी v1, क्या हो गया मेरा भाई, v1। मान ले यहाँ पे कुछ एटम और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे कुछ एटम था और इलेक्ट्रॉन था, इसके ऊपर टकरा गया, इसके ऊपर आके टकरा गया, मतलब कलीजन हो गया। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, कोलिजन क्या होता है मेरा भाई, 11 को जाना पड़ेगा क्या मेरा भाई, कि दो ऑब्जेक्ट जब टकराते हैं कलीजन होता है, तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है, ये कोलिजन होता है, ये कोलिजन होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे तो है बहुत कुछ हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आके और एक इलेक्ट्रॉन के साथ और एटम के साथ टकरा गया, तो क्या हो गया मेरा, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी भी चेंज हो गया। मान लीजिए यहाँ से टकराने के बाद ये इस तरफ ऐसे चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा भाई, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v2, फाइनल वेलोसिटी v2। ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान नहीं हटना चाहिए। यहाँ पे आके टकरा गया इलेक्ट्रॉन, एटम हो सकता है और इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसके साथ टकरा गया, फिर यहां से टकराने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है और एटम हो सकता है, उसके साथ टकरा गया। टकराने के बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक आ गया, यहां से यहां तक आ गया। ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां से थोड़ा सा ग्रीन पेज यूज करते हैं, फिर यहां से टकराने के बाद फिर चलना शुरू किया, फिर आगे यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ के आने बाद यहाँ पे कुछ एटम और इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे कुछ एटम और इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे टकरा गया, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे कुछ एटम और इलेक्ट्रॉन था, वहां पे टकरा गया, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा मेरे भाई, v3। यहाँ पे टकराने के बाद फिर चलना शुरू किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे जब टकरा के बाद शुरू हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया, टकरा गया है मेरा भाई, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जब तुम ऐसे चलते हो, चल के जा रहे हो, जाके टकरा गया, तुम्हारे फ्रेंड के ऊपर टकरा गया, कि कोई भी पेड़ का ऊपर, कोई भी दीवार के ऊपर टकरा गया, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तुम दौड़ने लगोगे, सडनली दौड़ने लगोगे, तुम गिर जाओगे ना, गिर जाओगे, कुछ समय बैठोगे, यार चोट लग गया,
एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, तो वो तुम्हारा क्या हो गया मेरा भाई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तब तुम मरम पट्टी करोगे, फिर भागना शुरू करोगे, फिर भागना शुरू करोगे, ये बात। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन भागते भागते आया, फिर एक एटम और इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा गया, फिर टकराने के बाद भागना शुरू किया, फिर एक एटम और इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा गया, फिर टकराने के बाद भागना शुरू किया, फिर एक एटम और इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा गया। फिर क्या होगा भाई, ऐसे टकराते टकराते आके पॉजिटिव टर्मिनल में पहुंच गया, टकराते टकराते आके पॉजिटिव टर्मिनल में पहुंच गया। इसको Vn मान लो, क्या मान लो, Vn मान लो, क्योंकि यहाँ पे हमने तीन एटम और इलेक्ट्रॉन लिया है, जहां पे इलेक्ट्रॉन टकराया है। यहाँ पे इन्फानाइट टकराना हो सकता है, इन्फानाइट बार ये टकरा हुआ है, पता है क्या मतलब, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इन्फानाइट बार यहाँ पे टकरा हुआ है, इसके अंदर ऐसे 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 होके आया हुआ है। तो हमने 3 लिया है कैलकुलेशन करने के लिए, एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेशन करने के लिए। फील आ गया मेरे भाई, फील आ गया। कंसेप्ट क्या है, फील आया ना नहीं आया, फील आया ना नहीं आया, कंसेप्ट क्या है, फील आया ना नहीं आया, फील आ गया। क्या है कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो हमने उसके बाहर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ मूव करने लगे, ड्यू टू फोर्स एक्ट on this electron, due to force act on this electron, due to force act on this electron। किसके वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से। समझ में आया, फिर से जब हमने कंडक्टर के बाहर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो इसी एक्सटर्नल फील्ड के वजह से इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स पड़ा, तो इसी फोर्स पड़ने से ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगे। सीधा सीधा नहीं भागे, कैसे भाग रहे हैं मेरे भाई, यहां से देखना, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा यहाँ पे देखना, जब किया छाओ छाओ छाओ, ये सब नाच नाच के जा रहे हैं, नाच नाच के जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या हो रहा है मैकेनिज्म यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे बहुत सारे एटम और इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक एटम और इलेक्ट्रॉन के साथ भेंट हो गया, टकरा गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, क्या हो गया, क्या हो गया मेरे भाई, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। फिर वहां से चलना शुरू किया, मरमपट्टी के बाद चलना शुरू किया, तुम्हारा एग्जाम्पल लेना, तुम मरमपट्टी के बाद चलना शुरू किया, फिर जाके एक एटम और इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा गया, फिर मरमपट्टी हो गया, पूरा एनर्जी लेवल 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, फिर तुमने चलना शुरू किया, फिर जाके एक इलेक्ट्रॉन और एटम के साथ टकरा गया, फिर क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, फिर दौड़ना शुरू किया, ऐसे टकराते टकराते आके पॉजिटिव टर्मिनल में पहुंच गया, पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गया। ऐसे टकराते टकराते, मतलब ग्रीन से टकराते टकराते इतना ज्यादा चोट लगा है, लाल हो गया इलेक्ट्रॉन, अभी फील है, टकराते टकराते ये ग्रीन से लाल हो गया, आके यहाँ पे पहुंच गया। कहानी ये है मेरा भाई, कहानी ये है, ठीक है, कहानी ये है, ठीक है। तो यहां से देखो मेरा भाई, जब ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली कलिजन कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअसली टकरा रहे हैं, तो ड्यू टू कंटिन्यूअस कलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, वेलोसिटी बढ़ेगा और घटेगा। सब लोग बोलोगे भैया वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि बार बार टकरा रहा है, बार बार एनर्जी लेवल कम हो रहा है। हमारा एग्जांपल ले लीजिए ना, ठीक, पता लग गया कि वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। लिख ले मेरा ये पॉइंट, लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू कंटिन्यूअसली collision of electron, due to continuously collision of electron on atom और इलेक्ट्रॉन, किसके साथ मेरा भाई, ऑन एटम और इलेक्ट्रॉन के साथ, ड्यू टू कंटिन्यूअसली collision of electron on atom और इलेक्ट्रॉन, the velocity of this electron, the velocity of electron डिक्रीजेस। क्या है मेरा भाई, डिक्रीजेस, ये सिंबल डिक्रीजेस का है, समझ लेना। क्या है मेरा भाई, डिक्रीजेस, ड्यू टू कंटिन्यूअसली कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एटम और इलेक्ट्रॉन, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, वेलोसिटी घटता है। समझ में आ गया कहानी, कहानी समझ में आ गया, तो ध्यान से देखना मेरा भाई। तो एक्सलरेशन कितना कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, टकरा रहा है, कॉलिजन कर रहा है, करते 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 आ रहा है, तो कितना एक्सलरेट कर रहे हैं, आ जाओ निकालते हैं। फर्स्ट तो पका दिया है, वहां से आ जाएगा एक्सलरेशन कितना है, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ा है,
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ा है, तो वहां से एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, क्योंकि हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो वहां से पता लग जाएगा ना। आज देखते हैं क्या होता है, आज फील आने वाला है। तो F इज इक्वल टू, मान लेना ये जो फोर्स है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन Q ही होता है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। Q, यहाँ पे Q क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉन ही है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस E इंटू ई। यहाँ पे देखना मेरे एक्सेलरेशन आ जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई बटे m। तो इसको इक्वेशन 1 दे देना मेरे भाई, इसको इक्वेशन 1 दे देना, इसको इक्वेशन 1 दे देना। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड माइनस साइन उठ जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ई बटे m, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, एक्सेलरेशन निकाल लिया, इक्वेशन 1 दे दो। फिर देखो मेरे भाई, फिर दिलाते हैं, इसको लिख लिया नहीं लिख लिया मेरे भाई, मिटाऊंगा इसको, नहीं तो मेरे पास स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, क्या करूं। ठीक है भैया, मिटा दो, हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा टाइम दे दो, लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेना, तू आराम से लिख, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया कि कैसे एक्सेलरेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन टकराते 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 जा रहा है, कैसा एक्सेलरेट कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन क्या है, माइनस ई बटे एम, माइनस ई बटे एम, समझ आ गया। फिर देखना मेरे, मिटा रहा हूं, देख, फिर देख मेरे भाई, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे विजुअलाइज कर देता हूँ, देख, यहां से इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन, मान ली यहां से इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ है, यहाँ के आके यहाँ पे एक एटम और इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा गया है, एटम और इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा गया है, यहाँ पे शुरू हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरे भाई, यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरे भाई, v1 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरे भाई, v1 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरे भाई, v1। पता लग रहा है मेरे भाई ना, नहीं लग रहा है भैया, क्यों नहीं लगेगा, लग रहा है। फिर देख मेरे भाई, तो यहां से यहां तक आया है, यहां से यहां तक आया, मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल है, यहां से शुरू हुआ है, तो यहां से यहां तक आया है, इसी एटम और इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा हुआ है, तो यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना लगा है, कितना टाइम लगा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा भाई, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो टाइम कितना लगा है मेरा भाई, टाउ, टाइम कितना लगा है, टाउ। टाउ क्या होता है मेरा भाई, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाइम कितना लगा है, टाउ। टाउ क्या होता है मेरा भाई, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ रहा है कि टाउ क्या है मेरा भाई, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। फिर देखना मेरा भाई, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना क्या है, मान लो डिस्टेंस क्या है मेरा भाई, लैम्बडा है डिस्टेंस, समझ में आ गया। फिर देख मेरा भाई, फिर यहाँ पे टकरा गया, इसका बात हो गया। फिर यहां से यहां तक आया है, इससे टकराने से बाद यहां तक आया है, ध्यान से देख, यहां से शुरू हुआ, फिर आ गया, फिर और एक एटम और इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा गया, फिर और एक एटम और इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा गया। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरे भाई, टकरा गया तो 0 हो जाएगा। u1 है यहाँ पे, u2 फर्स्ट टकराने से इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी v1 हो गया। सेकंड टकराने से इनिशियल वेलोसिटी u1 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी v1 हो गया। और टाइम क्या है मेरा भाई, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ है, और डिस्टेंस कितना गया है, लैम्बडा है, डिस्टेंस कितना गया है, लैम्बडा है। फिर देखना मेरा भाई, फिर यहां से ऐसे आया, फिर एक एटम और इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा गया, फिर एक एटम और इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई, इनिशियल वेलोसिटी u3 इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u3, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u3 इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v3, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v3 है। और टाइम कितना है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ है, डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा है। फिर देखना मेरा भाई, यहां से टकराते 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 आते हुए आके कहां पे पहुंच गया मेरा भाई, कहां पे पहुंच गया मेरा भाई, vn पे, कहां पे, vn पे, टकराते 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 आते हुए कहां पे पहुंच गया मेरा भाई, vn पे। समझ में आ गया। हमने 3 एग्जांपल लिया है, 3 से इसका एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, इसका डेरिवेशन कर लेंगे, मतलब तीनों एटम और इलेक्ट्रॉन लिया है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन टकरा हुआ है। वैसे इन्फानाइट तक टकरा सकते हैं, इन्फानाइट से टकरा सकते हैं, इसलिए हमने vn ले लिया। ऐसे टकराते 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 आके vn पहुंच गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे भाई, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, vn हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, un 0 हो जाएगा, सॉरी एवरेज वेलोसिटी नहीं,
इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हम निकल रहे हैं, ड्रिप वेलोसिटी निकल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई, un 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी vn, और इसका डिस्टेंस टाउ है, डिस्टेंस लैम्बडा है, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ है। डिस्टेंस लैम्बडा है और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ है। समझ में आ गया, डिस्टेंस लैम्बडा है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ है। तो ये कहानी समझ में आ गया मेरा भाई, ये कहानी समझ में आ गया। तो आ जाओ, आ जाओ। तो हमको क्या चाहिए मेरा भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई, इसको मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अभी इसको देखना मेरा भाई, ध्यान से विजुअलाइज करना, ध्यान से, अच्छे से कंसंट्रेट करके। कहानी तो समझ में आ गया। अभी देखना, मोशन का फास्ट इक्वेशन क्या होता है मेरा भाई, v निकालने का, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी निकालने का, v इज इक्वल टू u प्लस a t होता है। यहाँ पे टाइम हमारे क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, तो हमने टाउ ले लिया। क्या है, a t होता है, यहाँ से हमने क्या ले लिया, v इज इक्वल टू u प्लस a टाउ। किस लिए मेरा भाई, यहाँ पे हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो रहा है। देखना मेरा भाई, यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से आ सकता है क्या मेरा भाई, आ सकता है। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। फर्स्ट जनरल इक्वेशन बनाते हैं, vd इज इक्वल टू क्या होता है मेरा भाई, vd ड्रिप वेलोसिटी होता है। तो हमने यहाँ पे कितना बार टकराया है, 3 बार उसको टकराया है, 3 बार उसको टकराए, उसके बाद टकराते टकराते vn तक आके पहुंचा है। हमने यहाँ पे 3 बार लिया है। तो देखो मेरा भाई, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डेडेडेडेडेस आके कहाँ पे पहुंचा है मेरा भाई, vn पे। कहाँ पे मेरा भाई, ध्यान से, vn पे प्लस vn। समझ में आ गया। ऑफ 1 n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको मेरा भाई इक्वेशन 1 दे दो, इसको मेरा भाई क्या दे देना, इक्वेशन 1 दे दे भाई, इसको इक्वेशन 1 दे दो। दे दिया, दे दिया। तो v1 v2 v3 vn का वैल्यू यहां से मोशन फास्ट इक्वेशन से निकालो, फिर यहाँ पे पुट करो मेरा भाई, यहाँ पे पुट करो इसके हिसाब से। कहाँ पे u 0 हो रहा है, कहाँ पे डिस्टेंस लैम्बडा है, कहाँ सॉरी डिस्टेंस लैम्बडा है, कहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम टाउ है, यहाँ से निकालो, यहाँ पे पुट करो, पुट करो तो आ जाएगा मेरा भाई। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसको मिटा रहा हूँ मेरा भाई, इसको मिटा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो। तो v1 क्या हो जाएगा मेरा भाई, v1 क्या हो जाएगा मेरा भाई, v1 क्या हो जाएगा, u1 प्लस a टाउ 1, क्योंकि हमने एक्सलरेशन का वैल्यू पता कर चुका है, एक्सलरेशन सेम है, एक्सलरेशन सेम है। फिर v2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, u2 यहाँ पे u2 है, u2 प्लस a टाउ 2, u2 a टाउ 2। समझ में आ रहा है। ये टाउ, यहाँ पे टाउ 1, ये लैम्बडा 1, टाउ 2, लैम्बडा 2, टाउ 3, लैम्बडा 3, लैम्बडा n, टाउ n। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर देख मेरा भाई, फिर v3 क्या है मेरा भाई, u3 प्लस a टाउ 3 bn तक आया है, bn तक आया है। क्या हो जाएगा, un प्लस a टाउ n। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर इसी वैल्यू को, इसी सब वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, इसी सब वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। इसको मिटा रहा हूँ मेरे भाई, ये मैकेनिज्म पता चल गया है, पता चल गया है, मिटा रहा हूँ। देखो ध्यान से, इसी सब वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। क्या करना है, पुट करना है। क्या हो रहा है मेरा भाई, ध्यान से देखना। vd थोड़ा सा यहाँ तक लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं होगा। vd इज इक्वल टू, vd एवरेज वेलोसिटी होता है, vd इज इक्वल टू v1 क्या है, u1 प्लस a टाउ 1। फिर देखना मेरा, फिर प्लस क्या है मेरा भाई, v2 क्या है, u2 प्लस a टाउ 2 प्लस क्या है मेरा भाई, प्लस इनको काली पिलाना पड़ेगा, ठीक है, प्लस v3 क्या है मेरा भाई, v3 क्या है, v3 क्या है, u3 प्लस a टाउ 3, u3 प्लस a टाउ 3 प्लस क्या है मेरा भाई, लॉस डेस कहां तक मेरा भाई, vn तक। vn क्या है मेरा भाई, un प्लस a टाउ n, un प्लस a टाउ n अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। vd क्या है, ड्रिप वेलोसिटी। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना मेरा भाई। अभी क्या करना है, इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई, ये इक्वेशन 1 को मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत है, मिटा रहा हूं। देखो
ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, देखना मेरा भाई vd क्या हो जाएगा। यहाँ पे u1 इनिशियल वेलोसिटी को कॉमन ले आओ, इनिशियल वेलोसिटी को कॉमन ले आओ, 3 बार टकराने से इनिशियल वेलोसिटी जो हुआ है उसको कॉमन ले आओ, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un ओपन n, इसको हमने कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया हमारे a टाउ n प्लस a टाउ 2 प्लस a टाउ 3 प्लस a टाउ n। तो ये तो सेम है, एक्सलरेशन सेम है, तो एक्सलरेशन को कॉमन ले लेते हैं, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n ओपन n, ओपन n, ओपन n। समझ में आ गया हमारे? तो ये क्या हो जाएगा हमारे? इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारे? जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है 3 बार टकराने से इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे भाई? जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो क्या बच गया हमारे भाई? क्या बच गया हमारे भाई? vd इज इक्वल टू a, ये क्या है मेरे भाई? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? टाउ, ए टाउ, ए टाउ। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है मेरा भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रहे हैं? वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। फिर देखना मेरा भाई, ये मैं स्केलर पे कर दे रहा हूं, स्केलर पे देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना। vd इज इक्वल टू a टाउ। हमने एक्सलरेशन का एक्सप्रेशन क्या निकाला था? एक्सलरेशन क्या होता था याद है? लिखा हुआ अभी भी, लिखा हुआ ना अभी भी लिखा हुआ ना। क्या होता था मेरा भाई? माइनस ई बटे एम, माइनस ई बटे एम, ये होता था ना, और कुछ होता था मेरे? ये होता था। तो इसको लाके इसी एक्सलरेशन के जगह पे पुट करो मेरे भाई, क्या हो जाएगा? vd इज इक्वल टू माइनस ई बटे एम टाउ, माइनस ई बटे एम टाउ। तो ये होता है मेरा भाई टी, क्या है मेरा भाई? एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हो गया मेरा भाई इसका एक्सप्रेशन, ड्रिप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो हमने ड्रिप वेलोसिटी का डेरिवेशन कर लिया मेरा भाई। ये होता है ड्रिप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मेरा भाई, न्यूमेरिकल में आएगा, न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो इसको थोड़ा सा एक्सपांड करोगे, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करोगे और एक एक्सप्रेशन आएगा जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज होता है। देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना। vd इज इक्वल टू माइनस ई बटे एम टाउ। ई क्या होता है मेरा भाई? ई पता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है मेरा भाई? डेल वी ओपन डेल आर और माइनस डीवी ओपन डी आर, माइनस डीवी ओपन डी आर। हमने वहां पे डिस्प्लेसमेंट आर लिया था, इसलिए हमने डी आर लिया। मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? डीएल है, डीएल है, तो डीवी बटे डीएल हो गया, डीवी बटे डीएल हो गया, माइनस साइन हो गया। तो यहाँ पे लाके इसी ई के जगह पे पुट करो मेरा भाई, पुट करो ई के जगह पे। तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, प्लस हो गया। ई के जगह पे ऊपर क्या है मेरा भाई? वी बटे एम, नीचे क्या है? एल टाउ। vd इज इक्वल टू ईवी बटे एम एल टाउ मेरा भाई। ये बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल में, बहुत ज्यादा यूज होता है। ये कहां से है मेरा भाई? यहां से। बस इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ताड़ किया है तो हो गया, इसी एक्सप्रेशन से ये एक्सपांड हुआ के आया हुआ है। तो इसी दोनों एक्सप्रेशन को याद रखना मेरा भाई, याद रखना। तरीका को याद रखना, रटना नहीं है, याद रखना है तरीका को। तो ये होता है मेरा भाई ड्रिप वेलोसिटी। कहानी समझ में आ गया? कहानी समझ में आ गया कि ड्रिप वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। ये होता है मेरा भाई ड्रिप वेलोसिटी का डेरिवेशन। कहानी बस ये है कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात फर्स्ट है। फिर हमने क्या किया? एक कंडक्टर ले लिया। सेकेंड स्टेप में हमने इसके बाहर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो थर्ड स्टेप में हमने देखा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स पड़ने लगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ने लगा। तो इसके वजह से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ भागने लगे। जब भागे तो सीधा सीधा नहीं भाग सकते, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन आके एक एटम और इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा के ऐसे इनफाइनाइट एटम और इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा के आके पॉजिटिव टर्मिनल में पहुंच गए। तो इसी का हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला। क्या मेरा भाई? vd इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम टाउ, उसको एक्सपांड किया, vd इज इक्वल टू ईवी बाई एम एल टाउ आ गया। तो ये होता है मेरा भाई ड्रिप वेलोसिटी।
ये होता है मेरा भाई ड्रिप वेलोसिटी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? छाप लो, छाप लो भैया। छापने से क्या होता है? हमने तो छापने में धुरंधर है, छापा रुस्तम हूं, छापा रुस्तम हूं। एक बार में छाप लेता हूं। तुम्हारे स्पीड में क्या होता है इसमें छापने से? छापने से क्या होता है? ठीक है छाप ले मेरा भाई, छाप ले, अच्छे से छापना। ये नहीं कि छाप रहा हूं, कंसेप्ट को समझना, कहानी को समझना। जैसे थोड़ा सा फ्रेंड आ जाए, फोन कर ले, भाई सुनेगा एक बात था, ऐसे ऐसे हुआ था स्कूल में, बताना बताना क्या हुआ था, क्या हुआ था। तू नहीं गया स्कूल? वो बता रहे, आज तू नहीं आया, तू कितना बड़ा चांस मिस कर दिया जानता है? कितना अटेंशन देते सुनते हो, कितना अटेंशन दे के सुनते हो। तो इसी तरह ये कहानी को सुनना था, इसी तरह इसी कहानी को सुनना था। अगर नहीं सुना है वीडियो को पॉज कर फिर से सुन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। सेकंड बचा है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी। तो क्या है मेरा भाई रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी? क्या है? हेडिंग दे दो भैया फिर से। ठीक है, ठीक है, तू दे चुका है, समझ में आ गया, दे चुका है, ठीक है दे दे, मैं दे देता हूं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है मेरा भाई? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? आ जाओ इसके बारे में थोड़ा पता करते हैं, क्या होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लो ये कंडक्टर है, क्या है मेरा भाई? मान लो ये एक कंडक्टर है, मान लो ये एक कंडक्टर है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कंडक्टर में क्या होते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉम होते हैं, ये बात क्लियर है हमको। मान लो इस कंडक्टर के ऊपर हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। कैसा मेरे भाई? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगा दिया, ये एक्सटर्नल, जैसे हमने ड्रिप वेलोसिटी में लगाया था। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? भागने लगेंगे, भागने लगेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। वो बात था। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमने एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, फिर हमने क्या किया, इसी कंडक्टर को दो पार्ट में छेद कर लिया, दो पार्ट में छेद कर लिया, मतलब दो पार्ट में कोट कर लिया। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, दो पार्ट में कोट कर लिया। समझ में आया क्या कि इसी कंडक्टर को हमने दो पार्ट में कट कर लिया। ध्यान से देखना, यहां पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे, समझ में आ रहे हैं? यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैसे भागने लगेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन सब वैसे भाग रहे हैं, देखना और भाई ध्यान से, ऐसे भागते भागते आ रहे हैं। तो इसी क्रॉस सेक्शन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? इसी क्रॉस सेक्शन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? देखना मेरे भाई, इसी क्रॉस सेक्शन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, इसको पता करना है। ध्यान से देखना, ये तो भाग रहे हैं ना, इसी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग रहे हैं ना। तो जब इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे पहुंच गए तो ये भागने लगेंगे, इस तरफ भागने लगेंगे। तो भागते 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 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक चला है, ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे चला है, समझ में आ रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे चला है। तो ये क्या हो गया? ब्लैक हो गया? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके वहां पे फिल अप हो गए। ध्यान से समझ, ध्यान से समझना मेरा भाई। देख यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से भाग रहे हैं, भागते भागते यहाँ पे पहुंच गए, फिल अप हो गए। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लैक रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जाके वहां पे फिल अप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे फिल अप हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाके फिल अप हो गया। ये इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ से कहां पे पहुंच गया मेरा भाई? इसी सेकेंड वाले क्रॉस सेक्शन में पहुंच गया। इससे भागने के बाद यहां से जब भागे, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे पहुंच गया।
ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ ऐसे ऐसे होते होते पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये एक क्रॉस सेक्शन है, ये एक क्रॉस सेक्शन है। समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं आ गया? क्या हमने कंडक्टर के ऊपर दो क्रॉस सेक्शन लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तो भाग रहे, जब इलेक्ट्रॉन यहां से जाके इसी क्रॉस सेक्शन के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन क्या सब टाइम यहाँ पे रहेंगे, इसी क्रॉस सेक्शन के अंदर नहीं रहेंगे ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक चला है तो ये क्या ब्लैंक रहेगा, ये क्रॉस सेक्शन वाला एरिया क्या ब्लैंक रहेगा, विदाउट इलेक्ट्रॉन रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से जा रहे हैं, ये वाला जाके यहाँ पे फिलअप हो गए, फिर ये वाला यहाँ पे फिलअप हो गए, फिर ये वाला जाके यहाँ पे फिलअप हो गए, ऐसे ऐसे होते पॉजिटिव टर्मिनल तक आ रहे हैं। मान लो ये जो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसका टाइम इंटरवल क्या है मेरा भाई? ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसी क्रॉस सेक्शन के अंदर और जा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? टाइम इंटरवल क्या है मेरा भाई? dt। और इसी क्रॉस सेक्शन का लेंथ क्या है मेरा भाई? लेंथ क्या है इसी क्रॉस सेक्शन का? लेंथ क्या है? vd dt, एवरेज वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ गया? और इसका एरिया क्या है मेरा भाई? इसी क्रॉस सेक्शन का एरिया मान लो क्या है? ए क्या है मेरा भाई? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ गया? dt क्या है? टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल है। फर्स्ट हमको पता करना है ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 देख मेरा भाई, स्टेप 1 और ट्रिक भी बोल सकते हैं। फर्स्ट हमको पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम पे इसी फर्स्ट वाले क्रॉस सेक्शन को, ये फर्स्ट क्रॉस सेक्शन है, ये सेकंड क्रॉस सेक्शन है, तो फर्स्ट वाले क्रॉस सेक्शन को पास कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट वाले क्रॉस सेक्शन को पास कर रहे हैं? ये पास करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन पास करने के बाद वो यहां से इलेक्ट्रॉन जाके वहां पे फिलअप हो रहे हैं। समझ में आ रहे हैं ना? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक चला है, क्रॉस सेक्शन से बाहर चला है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या ब्लैंक रहेगा? नहीं रहेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे फिलअप हो गए, फिर वो इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे फिलअप हो गए, इसी तरह होके यहाँ पे आ रहे हैं। समझ में आ गया कहानी? कहानी समझ में आया ना? नहीं है? छाप लो, जल्दी से डायग्राम बनाओ, जल्दी से डायग्राम बनाओ। बना लिया? बना लिया? बना लिया? तो क्या हो रहा है मेरे भाई? फर्स्ट केस को देख, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन को कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं? कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन 1 को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग क्रॉस सेक्शन 1 एट टाइम, क्रॉस सेक्शन 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग क्रॉस सेक्शन 1 एट टाइम कितना मेरा भाई? एट टाइम dt। टाइम कितना है? dt, टाइम इंटरवल dt लिए, तो dt टाइम पे कितना इलेक्ट्रॉन एक क्रॉस सेक्शन 1 को पास कर रहे हैं। फिर क्या देखना है इसी क्रॉस सेक्शन को निकालने के लिए? फिर क्या देखना है? कितना इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग क्रॉस सेक्शन 1 एट टाइम dt और इन टाइम dt इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन इन दिस सैडर रीजन, इन दिस क्रॉस सेक्शन 1 सैडर रीजन। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? नहीं आ गया? तो all electron content in shaded region is equal to all electron content in this shaded region। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस सेक्शन 1 को पास कर रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है। ऑल इलेक्ट्रॉन मतलब सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस शैडड रीजन, उसी शैडड रीजन के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं इज इक्वल टू सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस शैडड रीजन। ये होता है मेरा, ये होता है। फिर देखना मेरा, ये तो हमने इलेक्ट्रॉन का बात किया। चार्ज क्या होगा? चार्ज क्या होगा मेरा? चार्ज क्या होगा? सोचना एक बार, सोचना एक बार। तो क्रॉस सेक्शन 1 में हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग क्रॉस सेक्शन 1 इन टाइम dt इज इक्वल टू ऑल इलेक्ट्रॉन कंटेंट इन दिस शैडड रीजन। कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन इसी शैडड रीजन में है, ये बात है। फिर देखना सेकंड वन, चार्ज कितना है? नंबर ऑफ चार्ज इन दिस शैडड रीजन, नंबर ऑफ चार्ज इन दिस शैडड रीजन क्या हो जाएगा मेरे? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सेकंड, नंबर ऑफ चार्ज पासिंग क्रॉस सेक्शन 1 विथ टाइम dt, विथ टाइम। हमने इलेक्ट्रॉन देख लिया मेरा भाई, इसी क्रॉस सेक्शन 1 में कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन देख लिया कि कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं इसी क्रॉस सेक्शन 1 को,
और कितना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पास करने के बाद वो जो सारे इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे पैक हो रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं इन टाइम dt, फिर ऑल इलेक्ट्रॉन कंटेन इन दिस साइड रीजन, फिर यहां से जो जाके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन। फिर देखना है नंबर ऑफ चार्ज पासिंग क्रॉस सेक्शन 1 विद टाइम dt, क्या होगा मेरे भाई, q, क्या होगा मेरे भाई, चार्ज क्या होगा, q इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्या होता है मेरे भाई, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये होता है मेरे भाई, ये होता है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, क्यू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है मेरे भाई, एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, तो कितने एरिया पे, कितना टाइम पे और कितना लेंथ पे पास कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आ जाएगा। तो एन एरिया क्या है मेरे भाई, ए, कितना टाइम पे मेरे भाई, dt, कितना लेंथ है मेरे भाई उसका, vd dt, इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरे भाई, ई, हो गया ना, नहीं हो गया मेरे भाई, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरे भाई, ई, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ऊपर वाला को मिटा रहा हूं, ऊपर वाला को मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां से क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, dq, ये है dq, क्या है मेरे भाई, dq, नंबर ऑफ चार्ज पासिंग क्रॉस सेक्शन 1 विद टाइम dt, dq इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, dq इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है मेरा, कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, विथ कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dt, क्या हो रहा है मेरा भाई, तो इसका एरिया कितना है, कितना टाइम पे dt है, कितना लेंथ पे है, लेंथ कितना है उसका, vd dt, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा भाई, यहां से देखना ध्यान से, dq इज इक्वल टू n इंटू a इंटू dt इंटू vd dt इंटू ई, देखना मेरा ये dq को यहाँ इसके नीचे ले आओ, dt यहाँ पे क्या है मेरा भाई, सॉरी ये dt क्या है यहाँ पे मेरा भाई, इंटू है, dq नहीं है, ये dt है, तो यहाँ पे क्या है, इंटू है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो dq ओपन dt इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा भाई, n इंटू a इंटू vd इंटू ई, सॉरी यहां पे थोड़ा गलत हो गया है, देखो ध्यान से देखो मेरा भाई, यहाँ पे गलत हो गया, हमने तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम में vd एवरेज, इसका लेंथ vd dt ले लिया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम में, और dt नहीं लेना है, और dt नहीं लेना है, हमने vd dt ले लिया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम में, और dt नहीं लेना चाहिए, तो क्या है मेरा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, vd dt, क्या हो जाएगा, vd dt इंटू ई, तो ये वाला dt यहां से चला है, dt यहाँ पे इंटू हो गया था vd के साथ, यहाँ पे चला है डिवाइड हो गया, तो क्या हो गया, dq ओपन dt क्या होता है, i होता है, करंट होता है, याद है ना, dq ओपन dt क्या होता है मेरा, q ओपन टी i होता है, यहाँ पे क्या हो गया मेरा v ना, vd ena, i इज इक्वल टू v ना, वेरी इंपॉर्टेंट मेरा भाई, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में याद आएगा, फॉर्मूला में याद होना चाहिए मेरा भाई, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका रिक्वायर्ड होगा, और यहाँ से बहुत न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो समरी क्या है, कंसेप्ट क्या है कि एक कंडक्टर है, उसमें हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ भागेंगे, फिर हमने क्या किया, दो कट लगाया, दो क्रॉस सेक्शन किया, दो कट लगाया, उसको बोला क्रॉस सेक्शन 1 क्रॉस सेक्शन 2, फर्स्ट बोला ये कितना इलेक्ट्रॉन इसी क्रॉस सेक्शन 1 को पास कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग क्रॉस सेक्शन 1 इज इक्वल टू ऑल इलेक्ट्रॉन कंटेन इन दिस साइड रीजन, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन एक क्रॉस सेक्शन 1 को, इसी क्रॉस सेक्शन 1 को पास कर रहे हैं, इसी पास करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, फिर पास करने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन आके इसी साइड रीजन में फिक्स है, मतलब मौजूद है, ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस साइड रीजन। फिर हमने क्या बोला, हमने इलेक्ट्रॉन देख लिया, अभी चार्ज देखेंगे, नंबर ऑफ चार्ज पासिंग क्रॉस सेक्शन 1 इन दिस टाइम dt, और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dt क्या हो जाएगा मेरा क्रॉस सेक्शन 1 विथ टाइम dt, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dt क्या हो जाएगा मेरा, dq इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये होता है मेरा। फिर देखना मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, कितना एरिया पे इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है a,
कितना लेंथ है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, VD है एवरेज वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dt, इसको ले लिया। फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, फिर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ई होता है, सबको पता है। फिर हमने क्या किया, VD dt से dt को यहाँ पे लाके इंटू हो क्या था, यहाँ पे आया डिवाइड हो गया, तो यहाँ से dq अपन dt हो गया। इस तरफ क्या रह गया, NA VD इंटू ई, तो dq अपन dt क्या होता है, I होता है। तो यहाँ पे क्या है, इसको सजा दो VDEN है, इसको क्या स्पेलिंग है, क्या प्रोनाउंसिएशन है मेरा भाई इसका, भीना। ऑलवेज याद रखना भीना, I इज इक्वल टू भीना। समझ में आ गया, समझ में आ गया। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी समझ में आ गया। कहानी क्या है कि कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन को पास कर रहे हैं इज इक्वल टू पास करने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे प्रेजेंट है, कितना इलेक्ट्रॉन आके इसी क्रॉस सेक्शन में प्रेजेंट है। फिर चार्ज कितना है, मतलब कितना चार्ज पास कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया। मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना।